अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं शुभम चैनल में आपका मेज़बान इद्रीस फलाही। कल रात नीट 2023 का रिज़ल्ट यानी नताइज सामने आ गए और जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे हमारे नौनिहाल और काफ़ी मेहनती और मुजतहिद बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम्स में अच्छी कारकर्दगी के साथ साथ अच्छे नताइज हासिल करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है। ज़िला डोडा से हमारे साथ राशिद शब्बीर तांत्रे जी हैं, जिन्होंने कल के इस नीट के रिज़ल्ट के बाद कामयाबी हासिल की है और अब ये भी MBBS के लिए किसी GMC में जाकर के ट्रेनिंग लेकर ज़िला डोडा के मुख्तलिफ़ इलाका जात के लिए एक बेहतर डॉक्टर की हैसियत से आएंगे। मैं आपको मिलाने की कोशिश करूँगा। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप भी तबसरे में इन्हें मुबारकबाद पेश करें, क्योंकि राशिद शब्बीर तांत्रे, जिनके बड़े भाई आमिर सुहेल तांत्रे ने आज से 2 साल पहले नीट क्वालिफाई किया था और अब ये 2 भाई एक ही घर से डॉक्टर बनने वाले हैं। साथ में ये दोनों मेरी मासी के बच्चे भी हैं, तो ये मेरा कज़िन भी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी करें और तबसरे में भी आप इन्हें मुबारकबाद पेश करें। बहुत बहुत मुबारक हो राशिद। शुक्रिया। राशिद, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से कल नीट के नताइज लोगों के सामने आए थे? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आप इस पेपर की तैयारी कर रहे थे और फिर जब आपने पेपर दिया, पेपर की तैयारी और पेपर देने तक की जर्नी के बारे में पहले लोगों को बताइए। कैसा महसूस हो रहा था और किस तरह से तैयारी हो रही थी? देखिए, जब मैंने पेपर का शुरू किया था, यहाँ 12th की बात कर रहा हूँ मैं, 12th में तो मेरा प्लान कुछ नीट का नहीं बना था, लेकिन फिर मेरे भाइयों ने मुझे बोला कि नीट को एक ट्राई दे दो, जिसकी बिना पर मैंने नीट के लिए तैयारी करना शुरू किया और मेरे पहले अटैम्प्ट में 511 मार्क्स आए थे और मेरा बहुत ही कम मार्क्स से रह गया था। तो भाइयों ने बोला कि ड्रॉप लेकर एक ट्राई और मारो, जिसकी वजह से मैंने ड्रॉप लिया और इस बार 607 मार्क्स अटेंड किए। और नीट की पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ इसके लिए ज़रा मेहनत लगती है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर नताइज भी इसके खुद ही दे देते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुन के। राशिद, आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, जिस वक्त आप पहली बार जब आपका अटैम्प्ट देने के बाद जब नताइज आए थे, तो किस तरीके से आपने उस वक्त इस चीज़ को लिया था और क्या लग रहा था आपको? काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इसको एक बार करने के बाद फिर हिम्मत ही हार जाते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा कभी ख्याल आया था? जी, मेरे पहले अटैम्प्ट में मेरी प्रिपरेशन तो ख़ास नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 511 मार्क्स आ गए थे और मुझे बोला कि आप दे दीजिए एक और ट्राई, ताकि आप क्या पता अगली बार हो जाए। और मैंने ट्राई किया और अल्लाह के शुक्र से निकल। अगली बार के लिए क्या कुछ चीज़ें आपने की जो आपको लगता है कि जो पहला अटैम्प्ट था उसमें वो चीज़ें कम रही थी जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पाया? बस प्रिपरेशन में थोड़ी कमी रह गई थी, जो मैंने इस बार उसका अच्छी मेहनत की, जिसकी वजह से ये नताइज आया। तो राशिद, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जब आप नीट की कोचिंग या प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने कहीं से कोचिंग ली है या खुद से सेल्फ स्टडीज़ की है और गाइडेंस वगैरह किसने की आपको और कितनी वो मस्बत साबित हुई? जी, सबसे पहले तो मेरे मेंटर यहाँ से ताहिर सर रहे हैं। ताहिर सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटरशिप दी है। उन्होंने मुझे सहा है कि आप नीट क्रैक कर सकते हो, और उन्हीं की सलाह की वजह से और उन्हीं ने जो मुझे बोला कि आप नीट क्रैक कर सकते हो, उससे मुझे हौसला मिला और मैंने ट्राई किया और मेरा नीट इस बार क्रैक हुआ। और मैंने मोस्टली यूट्यूब से पढ़ा है, फ़िज़िक्स वाला यूट्यूब से, और उन्होंने मुझे मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। इसके अलावा कोई कोचिंग आपकी? मैंने आकाश से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। टेस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली थी और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मुझे टेस्ट से ही आए थे कि पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं। इसके अलावा जो आपके भाई खुद के आमिर सुहेल हैं, उनसे किस तरीके की गाइडेंस मिली? उन्होंने मुझे गाइड किया कि सबसे पहले तो उन्होंने सारे एग्ज़ाम को, सारे पेपर को डीप स्टडी करके उन्होंने मुझे बताया था कि मेन इसमें बायोलॉजी होती है और वो सिर्फ NCERT पढ़नी होती है, NCERT से बाहर कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़े टॉपिक्स होते हैं जो क्लियर करने के लिए वीडियो लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मोस्टली NCERT, सिर्फ NCERT। आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी स्कूलिंग है बचपन से अभी तक की स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरे बेसिक्स 10th तक फ़रीदा मॉडल से हुई है और फ़रीदा मॉडल के टीचर मुझे बहुत हेल्पफुल रहे हैं और हमेशा जब भी मुझे कामयाबी हासिल हुई है उन्होंने हमेशा मुझे सराहा है। उसके बाद मैंने 11th 12th शाहीन पब्लिक से पढ़ी थी। मैं आपसे ये जानने की भी कोशिश करूँगा, अब आप
नीट क्वालिफाई कर चुके हैं MBBS के लिए, इंशाल्लाह आप किसी GMC में अब ट्रेनिंग करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर क्लासेस लेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये आपने खुद ये इरादा किया था कि इस चीज़ में करना है, या कोई और फील्ड में भी आप जाना चाह रहे थे? मेरा पहले 11th में तो मेरा प्लान बना था कि मैं LLB करूँगा, लेकिन फिर अब जब आमिर भैया को निकल गई सीट, फिर मेरा भी मन बना कि नहीं, मैं भी नीट के लिए ही प्रिपेयर करूँगा, और मेरे भाइयों ने भी मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरा ज़रा ध्यान इधर के लिए आ गया। फिर तो अब क्या, अब आप इसमें बाई चॉइस हो? जी जी, मेरी चॉइस मतलब आपका अच्छे से मन लगे? जी जी, अच्छे से। तो राशिद, यही जानने की कोशिश करूँगा कि जो काफ़ी सारे बच्चे और भी आगे इसमें करना चाहते, उनके लिए आपकी तरफ से कोई तजुर्बे की चीज़ें जो आपने इस प्रिपरेशन के दौरान किया कि उनको भी इस तरह से करना चाहिए, और कुछ सजेशंस आपकी तरफ से जो उनके लिए मस्बत साबित हो सके? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि दिन में आपको 14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 8-10 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना है। हाँ, फिर बीच में होता है 3-4 दिन ज़ाया, लेकिन वो सबके होते हैं, वो आप ही के नहीं होंगे। सिर्फ कंसिस्टेंटली पढ़ो। और बायोलॉजी मैंने खुद मोस्टली NCERT पढ़ी। अब मैं किसी को कह तो नहीं सकता फोर्स कि आप NCERT पढ़िए, लेकिन मैंने खुद मोस्टली NCERT पढ़ी है इसमें। तो क्या करेंगे आप डोडा के समाज के लिए इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर बन के आएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी रखी है कि जब आएंगे तो फिर यहाँ पर हेल्पफुल ही करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है। कौन सा जो है GMC आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि आपको उसमें दाखिला मिलना चाहिए था? मैं चाहता हूँ कि GMC जम्मू ही मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर मेरे ब्रदर भी हैं, और वहाँ पर मैं वहाँ पर भाई के साथ रहा भी हूँ थोड़े टाइम, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर अच्छा माहौल लगा, तो मैं उधर ही जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करें। थैंक यू सर। तो नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ राशिद शब्बीर तांत्रे थे, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया और साथ में अब डोडा का नाम भी रोशन किया, और मस्बत नताइज लेकर के डोडा की आवाम के लिए लेकर आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह MBBS करने के बाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इनका हौसला भी बढ़ाएं, और इनको इनकी मेहनतों काविशों का इस तरीके से आप भी अप्रिशिएट करें कि जो दूसरे लोग भी हैं वो भी इनसे मोटिवेशन हासिल करके अपने उन तमाम फील्ड्स में मेहनत करके कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें जिन फील्ड्स में भी दूसरे बच्चे मेहनत व मशक्क़त कर रहे हैं। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।